बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर इसका 4 भी कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर में नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.5 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.6, और जिसके अंदर हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके ना हमने 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और आपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लेना है ताकि आप लोगों को ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, ये हमारा कौन सा टॉपिक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ना ये जो उनसे फार्मूले ना आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला ए एन मसावी फर्स्ट टर्म और आर की पावर n-1, और इसके बाद इसके जर्नल फार्मूले हैं। A2 है तो R1 आएगा, A3 है तो R2, A4 है तो R3, A5 है तो R4 आएगा। इसके बाद है कॉमन रेशो, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है? किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशो सेम होती है। और कॉमन रेशो का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, या थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। बच्चों, ये फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इफ़ का मतलब होता है अगर। जिसके साथ इफ़ हो ना, वो हमारे पास गिवन होती है चीज़। ABCDR इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चारों जो सी टर्म है ना जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है, प्रूव डैट करो। A-B, B-C, C-D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी आप लोगों ने ये साबित करवाना है भी ये जो सी 3 टर्में ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं। तवज्जो करिएगा, सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास A, B, C, D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये चार्ट, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है? किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशो सेम होती है। तो हम इसकी कॉमन रेशो निकालें। कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को तकसीम करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के साथ मसावी। इसी तरह फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ मसावी। फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे, फोर्थ टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। तो बच्चों, क्योंकि ये मालूमात हमें यहाँ से मिलती है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है? भी किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो बच्चों, यहाँ से ना हम 3 रिलेशन बना लेंगे, तवज्जो करनी है। हम लिखेंगे B = A मसावी C/B। एक रिलेशन ये बन गया। पहली और दूसरी रकम को आपस में बराबर लिख लेंगे, फिर दूसरी और तीसरी को लिख देंगे C/B मसावी D/C। फिर इसी तरह पहली और तीसरी रकम को बराबर कर लेंगे B/A मसावी D/C, क्योंकि ये चारों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात भी कॉमन रेशो क्या होती है? सेम। तो इससे ना मैंने पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा कर दिया, फिर दूसरी और तीसरी रकम को लिख दिया, फिर पहली और आखिरी रकम को लिख दिया। इस तरह मैंने 3 रिलेशन बना दिए। अब चिली पाई ज़रब करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा B² मसावी AC। इसी तरह इसको भी चिली पाई ज़रब करवा देंगे, C² = BD। इसी तरह अब इसको भी ज़रब करवा देंगे, तो ये BC/A मसावी AD। चिली पाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, यहाँ पर आपने छोड़ देना है। इसके बाद आपने प्रूव क्या करवाना है? प्रूव ये करवाना है आपने A - B, B - C, C - D आर
इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, यानी ये हमने ये साबित करवाना ये तीनों टर्में ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं। अगर ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, यानी बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस बराबर करवा देते हैं तो ये बात साबित होगी ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर मसावी, फिर इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के ऊपर। हमने ये शो करवाना लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। कॉमन डिफरेंस का, कॉमन रेशो का, डिफरेंस नहीं कॉमन रेशो होती है क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं तो इसका कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। हम लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या करवाएंगे, बराबर। तो ये अब चिली पाई ज़रब करवा देंगे, क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये आ गया बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी मसावी ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो मैंने ना इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। ये सेम फैक्टर है तो सेम फैक्टर हो तो उसका ना होल का स्केयर बन जाता है। इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये आ गया ए सी, ए को डी के साथ ए डी, बी को सी के साथ माइनस बी सी, नफ़ी नफ़ी जमा बी डी आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। ए सी आ गया मेरे पास, सी माइनस डी, ए माइनस बी। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। ये b माइनस सी हमने लेफ़्ट और राइट का आंसर है ना बराबर करवाना है। ए सी हमारे पास किसके बराबर है, तवज्जो करिएगा, ए सी हमारे पास बी स्क्वायर के बराबर है। ये वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना तो यहाँ पर भी स्क्वायर बनाना है आप लोगों ने। ए सी हमारे पास बी स्क्वायर के है तो ए सी की जगह हम बी स्क्वायर दर्ज करवा देंगे। इसी तरह हमारे पास ए डी किसके बराबर है, बी सी के, ए डी की जगह हम बी सी दर्ज करवा देंगे। ये माइनस बी सी, इसी तरह प्लस बी डी। बच्चों बी डी किसके बराबर है, सी स्क्वायर के, तो यहाँ पर बी डी की जगह सी स्क्वायर आ गया। तो ये बी माइनस सी ऊपर होल का स्क्वायर मसावी बी का स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे सी का स्क्वायर, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी, माइनस का 2bc। तो बच्चों ये देख लें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बी ले लेंगे माइनस सी और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये देख लें लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, सेम। इसको हम बंद करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। तो ये देखो लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आ गया, तो साबित हो गया भी ये तीनों टर्में ना किसकी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। तो हम कह सकते हैं ना 100 ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस डी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका ना कॉमन रेशो क्या लिखेंगे, कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो सेम। ये वजूहात बने क्योंकि इसका लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, बराबर, तो कॉमन रेशो क्या है, सेम। तो फिर हम कह सकते हैं ना ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह हम जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। जोज़ नंबर 2, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कॉमा सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी हमने ये सब साबित करवाना ये तीनों टर्में क्या बनाती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों ये हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। सॉल्यूशन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये चारों टर्म में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, कॉमन रेशो। तो इसकी कॉमन रेशो निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट के ऊपर और थर्ड को सेकंड के ऊपर और फोर्थ को
थर्ड के ऊपर इस तरह। तो हम इस कर ले बी बटा ए, पहली और दूसरी को लिख देंगे इकट्ठा। इस तरह ना हम इसके 3 रिलेशन बना देंगे। फिर हम दूसरी और तीसरी को लिखेंगे सी बटा बी मसावी डी बटा सी। फिर हम पहली और आखिरी को लिख देंगे, तो ये बी बटा ए कॉमा डी बटा सी। तवज्जो करिएगा, पहली और दूसरी को इकट्ठा कर दिया, फिर दूसरी और तीसरी को लिख दिया, फिर पहली और तीसरी को लिख दिया इस तरह। अब चिली पाई क्या करवा दें, क्रॉस पर मल्टीप्लिकेशन, तो ये बी का स्क्वायर मसावी ए सी आ गया। इसी तरह ये सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी आ गया। इसी तरह फिर बी सी इक्वल टू ए डी आ गया। ये चीज़ें आपने ना इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। शो क्या करवाना है हमने, साबित प्रूव करवाना है भी ये तीनों टर्में ना एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती हैं। अगर ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती हैं तो इसकी कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम बराबर आनी चाहिए, बराबर करवानी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कॉमा सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये तीनों टर्म में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया तो इसका ना कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। तो सेकंड टर्म को हम डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर मसावी। अब थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के ऊपर। तो बच्चों हम क्या करें, अब इन दोनों को क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब। तवज्जो करिएगा, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर मसावी। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो जो करना है, तो बच्चों ये सेम रकम है, तो सेम रकम का क्या हो जाता है, होल का स्क्वायर मसावी। इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, तो ये ए का स्क्वायर तवज्जो करिएगा, ए को सी के साथ ज़रब, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर आ गया। फिर इसको इसके साथ ज़रब करनी है, माइनस ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर मसावी। अब ना हमारे पास ए और सी की वैल्यू किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। और ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर इसी तरह आ गया माइनस। तवज्जो करनी है, ए डी की वैल्यू है बी सी, तो हम बी सी आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू ए डी की वैल्यू है बी सी, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर इसी तरह आ गया माइनस ये बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इसी तरह प्लस बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर बी डी। जब मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो ये किसके बराबर है, बी डी है सी स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया सी का स्क्वायर और ये ऊपर वाले का स्क्वायर इसी तरह आ गया। तो ये बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर मसावी। तो ये आ गया बी का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर, इसके बाद सी का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। एक अद्दी सर इसका एक इसका, ये आ गया। अब ये देख लें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये देख लें लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो गया, कॉमन रेशो का बराबर आ गया। तो बच्चों ये बात क्या होगी, साबित होगी। सो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कॉमा सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चे ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा।
जोड़ नंबर 3 है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कॉमा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आपने ये साबित करवाना भी ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है और आप लोगों को पता है ये आपका काम सेम ही होगा। तो ये साबित आपने करना, प्रूव करवाना है आपने, तो जो करनी है क्या प्रूव कराना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कॉमा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। अगर ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है तो इसका कॉमन रेशो क्या होती है, सेम। तो हम इसकी कॉमन रेशो निकालेंगे। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर इस तरह, इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं सेकंड टर्म के ऊपर। अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मसावी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये सेम फैक्टर है, तो सेम फैक्टर का क्या हो जाता है, होल का स्क्वायर। दो फैक्टर सेम थे, 1 पावर इसकी 1 इसकी, तो 2 पावर आ गई। इन दोनों को ज़रब करवा देंगे, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस ए को डी के साथ ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तवज्जो करनी है। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू, स्क्वायर को आपने छोड़ देना। ए सी किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। तो इस ए सी की जगह हम लिख देंगे बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी था तो स्क्वायर भी आ जाएगा इस तरह। ए डी किसके बराबर है, ए डी है बी सी के बराबर। इस ए डी की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी बी सी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। और ये बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, इसी तरह हम इसका होल का स्क्वायर भी बना सकते हैं इस तरह। बी डी किसके बराबर है, ये देख लें, बी डी है सी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे सी का स्क्वायर और ऊपर वाला स्क्वायर इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी। तो हम इसको तरतीब दे देंगे, बी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर प्लस एक अद्दी सर इसका एक इसका, तो ये आ जाएगा 2bc और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। तो ये बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर। देखो लेफ़्ट और राइट का कॉमन रेशो का आंसर क्या हो गया, सेम। कॉमन रेशो क्या होगी, सेम हो गया। हम लिख भी सकते हैं कॉमन रेशो सेम। कॉमन रेशो सेम होगी तो फिर हम कह सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में है। ये बात साबित होगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। नंबर 8, शो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द जीपी प्रोग्रेशन a1 r स्क्वायर कॉमा a1 r की 4 फ्रॉम एन अदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ये हमें किसकी टर्में देती, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे a1 कॉमा a1 r स्क्वायर कॉमा a1 r की 4, ये क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। ये तीनों टर्में किसकी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। शो आपने क्या करना है, शो करना है भी इन तीनों टर्मों का ना रेसिप्रोकल ले लेंगे। इन तीनों टर्मों का रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, इसको उल्टा देंगे।
ये आ जाएगा हमारे पास 1/a1 कॉमा इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a1r स्क्वायर कॉमा इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a1r की 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बच्चों शो आपने ये करना है भी इस सीक्वेंस का अगर मैं ले लूँ रेसिप्रोकल तो वो रेसिप्रोकल भी क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी, रेसिप्रोकल भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी। तो बच्चों अगर ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का मैं क्या ले लूँ, रेसिप्रोकल। ये शो करवाना इसका रेसिप्रोकल भी क्या बनाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर इसका ये वाला है रेसिप्रोकल, ये क्या बन गई, रेसिप्रोकल। इसका जो सा रेसिप्रोकल क्या बनाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये वाला ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं तो इसका कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। हम कॉमन रेशो निकालेंगे तो आर मसावी तो कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर हम लिख भी देंगे कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशो निकालते हैं सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1/a1r का स्क्वायर। जब डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाऊंगा तो ये a1/1 a1 के साथ कैंसिल हो गया तो 1/r का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये देख लें ये वाली रेशो आ गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, इन दो टर्म के दरमियान देख लेंगे कॉमन रेशो मसावी। अब थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म के ऊपर। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, a1r की 4 और सेकंड टर्म क्या है, a1r का स्क्वायर। तो बच्चों जब भी हम डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाते हैं तो रकम को उल्टा देते हैं इस तरह, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर r की पावर 2 है, यहाँ पर r की पावर 4 है, तो ये आ जाएगा 1/r का स्क्वायर। तो ये देख लें किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशो क्या है, 1/r स्क्वायर। इन दो टर्म के दरमियान रेशो क्या है, 1/r स्क्वायर। तो इस ये तीनों टर्मों की कॉमन रेशो क्या होगी, सेम। तो लिहाजा ये तीनों टर्में क्या बनाती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती हैं। ये बात हमने क्या करवा ली, साबित करवा ली। अगर इस सीक्वेंस का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, वो रेसिप्रोकल भी असल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है। ये देख लिया, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो इसकी कॉमन रेशो क्या होगी, सेम। तो लिहाजा साबित हो गया भी ये तीनों टर्में क्या बनाती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों ये हम लास्ट में लिख लेंगे 1/a1 कॉमा 1/a1r स्क्वायर कॉमा 1/a1r4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये तीनों टर्में क्या बनाती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती हैं। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ना nth टर्म मालूम करनी है। तो nth टर्म मालूम करनी है और जबकि हमें a5/a3 मसावी 4/9 एंड a2 मसावी 4/9। तो बच्चों ये आप लोगों को इफ़ के साथ जो सी वैल्यू होती है ना, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, वो वैल्यू कौन सी होती है, गिवन होती है, आप लोगों को मालूम होती है सवाल के अंदर। तवज्जो करिएगा, आपने ना nth टर्म मालूम करनी है तो फिर n आप लोगों का n के ही बराबर हो गया। अगर nth टर्म मालूम करनी है तो n की कीमत फिर n के बराबर होगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ से हमने ये जो सी मालूमात दी हुई है ना, उसने a5/a3 मसावी 4/9 तवज्जो करनी है। और एक आप लोगों को दी हुई है a2 मसावी 4/9, क्योंकि आप लोगों ने क्या मालूम करनी है, nth टर्म मालूम करनी है। तो nth टर्म का ये फार्मूला है, n तो हमारे पास n के बराबर हो गया, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो चाहिए। हम इन दो वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए कॉमन रेशो भी निकालेंगे, कॉमन रेशो मालूम कर लेंगे और फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे। तवज्जो करिए, a5 असल में किसके बराबर होता है, a1 r की पावर 4 के बराबर है। इससे एक कम है,
A3 किसके बराबर होता है, A1 और R की 3 है तो R2 आ जाएगा, और ये 4/9 इसी तरह। तवज्जो करनी है, A1 के साथ कैंसिल, R2 है यहाँ पर, R4 है तो R स्केयर आ गया, और ये 4/9 स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, जज़र। 4/9 और ऊपर जज़र आ गया, मरबा जज़र कैंसिल, R मसावी प्लस माइनस 4 का जज़र होता है 2 और 9 का जज़र होता है 3, तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तवज्जो करनी है। A2 असल में किसके बराबर है, A1 R के बराबर है, मसावी ये 4/9 इसी तरह, और A1 की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। R की वैल्यू क्या है यहाँ पर, प्लस माइनस 2/3, और ये यहाँ पर 4/9 इसी तरह आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है आपने। A2 तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, ये A1 इसी तरह आ गया, और ये 4/9 आ गया। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर ज़रब हो रही है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, तकसीम, प्लस माइनस 2/3, तो ये A1 मसावी 4/9, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये A1 मसावी, तो 3 3 9 3 आ गया, 2 दूनी 4 2 आ गया, यानी हमारे पास प्लस माइनस का 2/3 आ गया। तवज्जो करनी है, हमने मालूम करनी थी nth टर्म, तो n हमारा n के बराबर आ गया। ये हमें दो वैल्यू दी हुई है, क्योंकि हमें nth टर्म मालूम करने के लिए एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो चाहिए r की वैल्यू, वो हम ले लेंगे यहाँ से। A5 A1 R4 होता है, A3 A1 R स्केयर होता है, तो हमने इसको A1 के साथ कैंसिल, R2 था, R2 है यहाँ पर, R4 है तो R स्केयर हो गया, मरबा जज़र कैंसिल किया तो R की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 आ गई। अब A2 होता है A1 R के बराबर, क्योंकि यहाँ पर A2 है तो R की पावर 1 आएगी, तो यहाँ पर मैंने R की वैल्यू दर्ज करवा दी। ये वैल्यू ज़रब थी, इस तरफ आके तकसीम करवा दी। तकसीम को जब मैं ज़रब के अंदर लेके जाऊँगा, रकम को उल्टा दूंगा, 3 के टेबल पे कैंसिल करवा दिया, प्लस माइनस A1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमने nth टर्म का फार्मूला लगाना है, AN मसावी फर्स्ट टर्म और R की पावर n-1, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला। AN इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, प्लस माइनस 2/3, R की कीमत, तवज्जो करनी है, R की कीमत प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस और ऊपर n-1, और यहाँ पर है हमारे पास प्लस माइनस 2/3, AN मसावी। तो बच्चों ये देख ले, प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 2/3 ज़रब हो रही है वैल्यू, और ज़रब बेस सेम है इन दोनों की, तो ज़रब के अंदर पावरें जमा हो जाती हैं, तो जमा करवा देंगे। तो ये प्लस माइनस 2/3 और ये आ गया n-1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसल, तो AN मसावी प्लस माइनस 2/3 और ऊपर पावर n आ गई। तो बच्चों ये आ गई आप लोगों का nth टर्म का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव का मतलब होता है सिलसिलावार नंबर। हमने फाइंड करने हैं 3 कंसेक्टिव नंबर मालूम करने हैं इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। हु सम इज़ 26 है, उन नंबर का सम 26 है, एंड प्रोडक्ट इज़ 216 है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन के अंदर लेट कर लेंगे कंसेक्टिव नंबर। पहला नंबर मैंने ए ले लिया और इससे अगला नंबर होता है AR ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और ए से पिछला नंबर होता है A/R। तो बच्चों ये मैंने 3 नंबर ले लिए। ये कौन से हैं 3 नंबर हमने ले लिए? 3 कंसेक्टिव नंबर। पहला नंबर A ले लिया, दूसरा AR ले लिया, इससे पिछला नंबर A/R ले लिया, यानी यहाँ पर A के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ इससे पीछा लेंगे तो R के साथ डिवाइड हो जाएगा नंबर। तो ये 3 हमने कंसेक्टिव नंबर ले लिए। इसके बाद है ना हु सम इज़ 26 है,
इन तीनों नंबर का जो सा सम है ना वो किसके बराबर है, 26 के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। फिर इन तीनों नंबर का जो सा प्रोडक्ट है, इन्हीं तीन नंबर का प्रोडक्ट a बटा r इंटू ए आर, प्रोडक्ट की बात करेगा तो ज़रब में लिखेंगे, वो किसके बराबर है, 216 है। तो बच्चे ये आर के साथ कैंसिल हो गया, ए ज़रब ए तो a की क्यूब आ गया। इसी तरह हम 216 को लिख सकते हैं ना 6 की पावर 3। अब ये देख लें, इन पावर के साथ कैंसिल हो गया, a बराबर आ गया 6, तो a की वैल्यू 6 आ गई। तवज्जो करनी है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं तीन नंबर के अंदर ना, क्योंकि आपने ये तीन नंबर मालूम करने हैं, इन तीन नंबर को मालूम करने के लिए एक तो आपको a की वैल्यू चाहिए और एक आपको r की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली, अब हमने क्या मालूम करना है, r की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर है ना a की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तवज्जो करिएगा, a की वैल्यू कितनी 6 है, तो ये 6 बटा r आ गया, प्लस a की वैल्यू 6 आ गई, प्लस a की वैल्यू आ गई 6, r बन गया इक्वल टू 26 आ गया। तो मैंने इक्वेशन 1 के अंदर है ना a की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब r हमने ख़त्म करवाना है, तो ये r हमने ख़त्म करवाना है नीचे वाला, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय इन इक्वेशन 2 के अंदर, मल्टीप्लाई बाय r के साथ मल्टीप्लाई, r के साथ कैंसिल होकर 6 आ गया, ये 6 को r के साथ ज़रब करेंगे 6r हो गया, r को जब 6r के साथ ज़रब करेंगे 6r का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 26 आ गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे, 6r का स्क्वायर प्लस 6r, यहाँ पर भी r आ जाएगा 26r, तो ये प्लस का 26r है, इस तरफ आके माइनस का 26r हो गया और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको ना तमाम वैल्यू को मैंने r के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसको तरतीब दे दी, 6r स्क्वायर पहले लिख लिया, ये 6r इसी तरह, ये माइनस का 26r था, प्लस का 26r था, इस तरफ आके माइनस का 26r हो गया। तो ये मेरे पास 6r का स्क्वायर प्लस माइनस कितना बचेगा, 6r में से 6r प्लस का माइनस का 26r, माइनस का 20r आ जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 दूनी 6, 3r स्क्वायर हो गया, माइनस का 10r प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम 0, तकसीम 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस का 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किस वेरिएबल के अंदर, r के अंदर। देखो r स्क्वायर r फिर कांस्टेंट वैल्यू, हम इसकी क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करवाते हैं, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9r का स्क्वायर। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 10r बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 9 के फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 9, इसके साथ भी r लगा दिया, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 10r बनेगा। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 3r का स्क्वायर माइनस 10r की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का r और माइनस का 9r और प्लस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास r आ जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा 3r माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे -3, तो ये 3r माइनस 1 आ गया और इक्वल टू 0। तो एक टर्म ये बन गई, एक ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3r माइनस 1 कॉमन, ये कैंसल r आ गया, ये कैंसल -3 आ गया इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, तो लैदा 0 के बराबर कर देंगे इस तरह। तो ये 3r मसावी माइनस का 1 प्लस का 1,
आर मसावी 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3, तो 2 वैल्यू मेरे पास आर की आ गई। तवज्जो करिएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ए की वैल्यू क्या है 6। इसी तरह यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 6। तो अब क्या करेंगे, ये वाली ना इन तीनों, ये 3 नंबर मालूम करने जो हमने फ़र्ज़ किए थे, इसके अंदर है ना आपने इसके अंदर ये आर की वैल्यू ये दर्ज करवानी है, ए की वैल्यू ये दर्ज करवानी है। तो जो करिए, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है और आर की वैल्यू क्या है 1/3 कॉमा ए की वैल्यू 6 कॉमा ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, आर की वैल्यू 1/3 है। तो ये हमारे पास 6 इसी तरह जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे इस तरह हो जाएगा 3/1 आ जाएगा, कॉमा 6 इसी तरह 3 दूनी 6 2 आ गया, 3 6 3 18 कॉमा 6 कॉमा 2। एक तो हमने ये नंबर मालूम कर लिए, इसी तरह यहाँ पर मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा, ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, आर की वैल्यू 3 है, कॉमा ए की वैल्यू 6 कॉमा ए की वैल्यू 6 आर की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6 2 आ गया, कॉमा 6 कॉमा 6 3 18 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इस मैंने क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। अगर बच्चों आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।